काही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे आहेत, त्या मित्र पक्षांशी संबंधित आहेत. काही काँग्रेस पक्षाच्या एखादी दुसरी जागा अशी आहे तेव्हा तुम्ही काही चिंता करू नका. अत्यंत तुम्हाला कोणाला जरी असं पोटात आनंदाच्या उकाळ्या फुटत होत्या, यांचं काय होत आहे, काय नाही होत आहे, काय होणार आहे का, नाही होणार आहे का, त्यांना सांगा सगळं सुरळीत पार पडलेलं आहे. काँग्रेसची अधिकृत यादी आम्ही नानाजी आम्ही काँग्रेसची यादी जागा जाहीर केली. आपल्या देखील छोट्या पक्षांमध्ये आहेत सोबत आपल्या, त्यांना देखील आपले उमेदवार जाहीर केले. सपा असेल किंवा शेतकरी कामगार पक्ष असेल, प्रत्येक पक्ष आपापल्या भूमिका घेऊन पुढे जात असतो, पण शेवटी आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये एकत्र आहोत आणि चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसची लिस्ट नानाजी हिंदी में बोले. इसका डिटेल आपको हम देंगे. आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई. उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक एकमत हमने किया है सीट के ऊपर. और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है. और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी. इतना भी आपको अवगत कराता हूँ. थैंक यू. के खिलाफ केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया गया है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं. शिवसेना उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी है. लगातार इसका इंतजार किया जा रहा था. 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है. वर्ली से आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा ठाणे से राजन विचारे को टिकट दिया गया है. बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी. एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे उम्मीदवार बनाए गए. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं. शिवसेना उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी है. 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया और इसी के साथ आदित्य ठाकरे, जिन्हें वर्ली से उम्मीदवार बनाया गया है, ठाणे से राजन विचारे को टिकट दिया गया, जबकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया गया. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं. शिवसेना उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी की. 65 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की. वर्ली से आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा गया. ठाणे से राजन विचारे को टिकट दिया गया. इसके साथ एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे को मैदान में उतारा गया है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, बड़ा अपडेट. शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है. 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया. तो तस्वीरें आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. संजय राउत ने 65 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की गई शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से. वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ेंगे. ठाणे से राजन विचारे को टिकट दिया गया है, जबकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया गया है. बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवसेना उद्धव गुट ने पूरी कमर कस ली है. वर्ली से आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा गया और जबकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे उम्मीदवार बनाए गए. 65 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की गई. ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक. ठाणे से राजन विचारे को टिकट दिया गया. एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है. 65 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की गई है. वर्ली से आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा गया है. ठाणे से राजन विचारे को टिकट दिया गया है.
तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे को उम्मीदवार उतारा गया है। उद्धव गुट की पहली लिस्ट। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे का रुख करेंगे। अभिषेक, वर्ली से आदित्य ठाकरे को मैदान में उतार दिया गया, 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, क्या कहती है लिस्ट? पहला कमेंट। देखिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश की है और एकनाथ शिंदे जिस आनंद दीघे की बात करते हैं, उनके परिवार के सदस्य को अगर एकनाथ शिंदे के सामने उतार दिया जाए तो इसका मतलब सीधा है कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को घेरने की तैयारी उद्धव ठाकरे की है। अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 65 लोगों की लिस्ट है, लेकिन इसमें अभी संजय राउत ने कहा है कि कुछ 2-4 सीटें इसमें कहीं न कहीं त्रुटिपूर्वक हैं, उनको सुधारा जाएगा और उसके बाद दूसरी जिन सीटों पर दिक्कत है उनको फिर से सुधार कर भेजा जाएगा। लेकिन फॉर्मूला तय हो गया 85-85-85, यानी 85 शिवसेना, 85 कांग्रेस और 85 वो एनसीपी, ऐसा फॉर्मूला तय हुआ है। इसके बाद जो सीटें बचेंगी वो मित्र पक्षों को दी जाएंगी और मित्र पक्षों को देने के बाद फिर आगे की जो सीट बचेगी उसमें आगे की बात तय होगी। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसमें ये साफ हो चुका है कि जो फॉर्मूला तय हुआ है वो 85-85-85 का तय हुआ है। मतलब 85 सीट्स पर चुनाव शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप लड़ेगा, 85 पर वो इस तरीके से कांग्रेस ने दावा किया था 110 का, उसको 85 मिला है और 85 सीट वो शरद पवार ग्रुप को मिला है। आगे की मित्र पक्षों को कितना देते हैं ये अभी फाइनल बाद में आंकड़ा आएगा, लेकिन पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में आदित्य ठाकरे को जगह दी है। आदित्य ठाकरे वर्ली से फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे, वहीं केदार दिघे वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने लड़ेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है और इसमें कुछ अभी जो त्रुटि है उसको आगे सुधारने की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर 65 उम्मीदवारों के नाम का शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से ऐलान किया गया तो कांग्रेस को कितनी सीटों पर संतुष्ट करने की कोशिश होगी? क्योंकि महाविकास अघाड़ी में लगातार खिचड़ी पक रही थी और इस बात का जिक्र हो रहा था कि जो थर्ड फ्रंट है उसको लेकर बहुत ज्यादा निगाहें लोगों की हैं। देखिए, जिस तरीके से अपनी सीटें कम की गई हैं महाविकास अघाड़ी में, उससे ये कोशिश की जा रही है कि थर्ड फ्रंट को कम से कम उसको सेटल किया जा सके। अगर तीनों 85-85-85 पे लड़ती हैं तो बाकी की जो बची सीटें हैं उसमें सभी दूसरे जो छोटे दल हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या शेकाप हो, शेतकरी कामगार पक्ष और कम्युनिस्ट की पार्टी हो। तो इन सब को जो समविचारी पक्ष हैं, जो बीजेपी के खिलाफ पूरे देश भर में खड़े हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश है और इसी पर आगे की बातचीत चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।